बिहार की, जहां वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन से इस यात्रा पर निकले हुए थे महागठबंधन के लोग, विपक्षी खेमे के लोग। दो लड़के कदम ताल करते दिखाई दे रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। यह यात्रा अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचती दिखी। गांधी मैदान से आज एक रैली निकालते दिखाई दिए महागठबंधन वाले, और उन्हें पहुंचना था अंबेडकर पार्क, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर उन्हें रोक दिया गया, पुलिस के बैरिकेड लग गए। तो जो ये वोट चोरी का आरोप लेकर सड़कों पर उतरा था विपक्ष, वो इसे संविधान से, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जोड़ा, उससे जोड़ना चाह रहे थे। इसीलिए अंबेडकर पार्क जाकर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर वो फूल मालाएं चढ़ाना चाह रहे थे और वहीं पर लोगों को संबोधित भी करना चाह रहे थे, लेकिन यह करना पड़ा डाक बंगले पर। अब यहां पर क्या कुछ आरोप लगाए वो तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस वोटर अधिकार यात्रा से क्या वोटों की मात्रा पर कोई अंतर पड़ने वाला है? एसआईआर किसके लिए सरदर्द बनेगा? या विपक्ष ने जो पूरी एक थाली सजी हुई है मुद्दों की, उस पर गौर ना करके वोट चोरी को ही सबसे बड़ा चुनावी हथियार, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर क्या अपने आप को, अपने दायरे को ही सीमित कर दिया है? या लोगों के मन में अब यह होने लगा है भाई चोरी चकारी करके ही सत्ता हासिल की जा रही है क्या? और लगता है कि राहुल गांधी का मन अभी तक भरा नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा से ही वोटर चोरी का या वोट चोरी का जो मामला है, वो लगता है उन्हें क्या कि लोगों तक पूरी तरह से नहीं गया है, समझ नहीं पाए हैं लोग। क्योंकि आज उन्होंने दावा किया कि महादेवपुरा, वो बेंगलुरु सेंट्रल की एक लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट में जो वोटों की चोरी हुई, 1,250 वोट, दावा कर रहे हैं राहुल गांधी कि वो तो जी एटम बम था, अभी तो हाइड्रोजन बम भी फोड़ने वाला हूं। अब सत्ता पक्ष ने, बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है कि ये क्या एटम बम, क्या हाइड्रोजन बम लगा रखा है, विधानसभा चुनाव से ये बम का क्या लेना देना। लेकिन दरअसल ये बम क्या, जनता किसे बम बम करने वाली है और किसके वोट बैंक पर बम गिरने वाले हैं, यह भी तय होने वाला है। क्या मुद्दे खिंच गए हैं, वो खाका खिंच गया है क्या बिहार के चुनाव का, और इसकी गूंज आने वाले चुनावों में भी दिखाई देने वाली है क्या? पश्चिम बंगाल में लोग अभी से ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने लगे हैं, चर्चाएं उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। तो ये सिर्फ बिहार तक सीमित ना होकर वोट चोरी का मुद्दा क्या अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनता दिखाई दे रहा है, या दरअसल तिल का ताड़ बनाया जा रहा है? तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, लेकिन दरअसल जो मुद्दा है आज उसे मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाते दिखाई दिए। यात्रा निकाली थी वोट चोरी के मसले पर महागठबंधन ने, विपक्षी खेमे ने वोटर अधिकार यात्रा। 17 अगस्त से यह यात्रा शुरू हुई। आज पटना में गांधी मैदान से एक और रैली निकाली, अंबेडकर पार्क तक जाने वाले थे, रोक दिया गया बीच में, पर भाषणबाजी भी हुई। अब ये वोट चोरी का मुद्दा जो है, ये बिहार में क्या मुख्य मुद्दा बन गया है? क्या इसकी कोई गूंज है? वोटर अधिकार यात्रा से वोटों की मात्रा बढ़ेगी क्या विपक्षी खेमे की, या दरअसल ये आम आदमी के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है? और जो बड़े मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं, क्या उन्हें विपक्ष नजरअंदाज कर रहा है, खुद का नुकसान कर रहा है? यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बारे में बात करें, 16 दिन से जो ये यात्रा चल रही थी, ये 24 जिलों में गई। बिहार के 38 में से 24 जिलों और 243 में से 179 सीटों को कवर करती हुई, उनसे गुजरती हुई निकली है। और इन 179 सीटों में पिछली दफा यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में
100 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी, जबकि महागठबंधन के खाते में 76 सीटें जाती दिखाई दी थी। 3 सीटें एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीती थी। अब असर क्या हुआ है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए अभी तो एटम बम ही फोड़ा था, महादेवपुरा में 1,250,000 वोटों की हेराफेरी जो की थी, बेंगलुरु सेंट्रल में सीट जीत गई थी बीजेपी, उसका तो हमने खुलासा किया ही। अभी तो मैं हाइड्रोजन बम और फोड़ने वाला हूं। यानी कि क्या और बड़ा धमाका होने वाला है, या दरअसल माहौल बना रहे हैं राहुल गांधी? अभी हमने ब्रेक लिया था तो विनोद अग्निहोत्री कह रहे थे 80 के दशक में वीपी सिंह वो पर्ची लेकर घुमा करते थे कि देखिए इसके अंदर बोफोर्स में कहां घोटाला हुआ, वो किसने पैसे खाए, सारी डिटेल है, और फिर जेब में डाल लेते थे। पर पूरे देश में एक मुद्दा बन गया था भ्रष्टाचार, और राजीव गांधी को जो 415 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, माता की हत्याकांड पर पूरा देश उनके साथ जो होता दिखा था, वो अपने बूते बहुमत नहीं ला पाए थे 1979 में। तो क्या वही करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी भी? अब बीजेपी आरोप लगा रही है या पलटवार कर रही है, ये क्या होता है एटम बम, ये क्या होता है हाइड्रोजन बम, विधानसभा चुनाव से क्या लेना? ये थोड़ी हड़बड़ाहट है क्या, खिसियाहट है क्या सत्तारूढ़ गठबंधन में भी कि ये मुद्दा हमें लील लेगा, ये हमें परेशान करेगा? और साथ ही साथ चुनौती दी राहुल गांधी को रविशंकर प्रसाद ने, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, लोकसभा सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कि अरे भाई एफिडेविट मांगा था, हलफनामा मांगा था चुनाव आयोग ने, वो क्यों नहीं देते? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं और वहां हलफनामा दिया तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि अनुराग ठाकुर ने भी यही वोट चोरी के आरोप लगाए, वो विपक्ष पर लगाए, उन्होंने हलफनामा दे दिया क्या? और क्या हलफनामा इसमें देने की जरूरत भी पड़ती है 20(3)B में? खुद जाने माने कानूनविद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रविशंकर प्रसाद, 20(3)B क्या यहां लागू होता है? पर जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो तो ताल तो ठोकी जाती है। कैसे ठोकी गई, पहले उस पर एक नजर। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था, बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। तो गैर जिम्मेवार हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं या कुछ सवालों के जवाब दरअसल मिल ही नहीं पा रहे हैं? हम गोल गोल घूम रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार में गड़बड़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। बिहार की जनता भ्रष्टाचार का खेल पहचान गई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक कदम और आगे बढ़ गए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो कह रहे हैं बीजेपी आपको वहीं फेंकेगी जहां कचरा फेंका जाता है। संजय राउत कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा ने क्रांति की मशाल जलाई है, हमारे वोट चोरों के सरदार चीन में बैठे हैं। जबकि विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, वो कह रहे हैं लोकतंत्र की डकैती करने वाले जंगल राज का युवराज दोनों का जन्म सोने की चम्मच के साथ हुआ, जो राजनीति को अपनी जागीर समझते हैं। पर यह मामला वोट चोरी का, यह सुप्रीम कोर्ट में भी था आज। दरअसल आरजेडी पहुंची थी, आज आखिरी तारीख है नाम जोड़ने या हटाने के दावे का, आखिरी दिन आज का दिन। आरजेडी कह रही थी इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए,
सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फाइनल एसआईआर लिस्ट जारी होने के बाद भी लिस्ट अपडेट होगी, यानी कि इस प्रक्रिया की निरंतरता को रोका नहीं जाएगा। 8 सितंबर को अगली कार्रवाई है, तो यानी कि यहां हां भी है और ना भी। जो बचे भी रह गए अभी उनको और वक्त मिलेगा क्या? चुनाव आयोग के संवैधानिक हक पर, अख्तियारों पर अभी सुप्रीम कोर्ट कोई दबाव नहीं डाल रहा है। लेकिन यहां पर आपको बता दूं कि मतदाताओं की ओर से जो दावे और आपत्तियां हैं, 36,475 वो नाम शामिल करने की शिकायतें आई हैं और 2,17,049 ये नाम हटाने की शिकायतें आई हैं। राजनीतिक दलों ने कोई नहीं किया है, सिर्फ सीपीआई एमएल ने कुछ आपत्ति दर्ज की हैं। इसे सत्ता पक्ष मुद्दा भी बना रहा है कि अरे भाई विपक्षी खेमा कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा। ये जो सवाल उठे हैं, लगभग 3.25 लाख जो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, ये आम आदमी करा रहा है। तो इसका दूध का दूध, पानी का पानी भी होगा क्या? और एक क्लोजर होगा या ये मुद्दा अभी और आगे बढ़ता दिखाई देगा? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, वोटर अधिकार यात्रा, किसकी बढ़ेगी वोटों की मात्रा? और एटम के बाद हाइड्रोजन बम, जनता किसे करेगी बम बम? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, एनडीए का अहम घटक और बिहार में अगुवाई कर रहा है सत्ता की, अभिषेक झा। एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।